लेकिन डोंगhyun उसे भी आसानी से मार गिराता है। डोंगhyun सबको बहुत बुरी तरह पीट रहा होता है। हनजुन भी एक साइड से फाइट को ज्वाइन करता है और अब वो दोनों गुंडों को कुत्तों की तरह मारने लगते हैं। गुंडे शॉक में हैं। एक कहता है फक, ये कैसे पॉसिबल है। उनमें से एक थका हुआ है और दूसरा एक लंगड़ा है। वो हैरान है कि वो दोनों इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। अब हनजुन और डोंगhyun एक साथ पीठ से पीठ मिलाकर गुंडों की भीड़ से लड़ रहे हैं। वो एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं, हर तरफ से आ रहे हमलों को रोकते हुए और पलटकर वार करते हुए। कॉरिडोर लाशों से भर जाता है। फाइट के बाद दोनों हाफते हुए खड़े होते हैं। डोंगhyun हनजुन से कहता है सॉरी। वो कहता है कि अपनी इस हालत में जीते हुए उसने हनजुन को बहुत ब्लेम किया। उसे पास्ट में बोली हुई बात याद आती है, जहां वो कहता है कि अगर हनजुन को लगता कि वो हारेगा तो वो उस वक्त नहीं लड़ता और उसी की वजह से डोंगhyun एक लंगड़ा बन गया। वो बोलता है कि वो जानता है कि ये हनजुन की वजह से नहीं हुआ, लेकिन वो बस किसी को इसके लिए ब्लेम करना चाहता था। तभी मिन क्यांगचुल उन पर अटैक करने आ जाता है और कहता है क्या बकवास है। वो उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगर उन्हें मरने का इतना ही शौक है तो वो उनकी ये ख्वाहिश पूरी करेगा। जैसे ही क्यांगचुल आगे बढ़ता है, डोंगhyun उसके सामने आ जाता है और हनजुन से कहता है ये मेरा शिकार है। क्यांगचुल उन पर अटैक कर देता है, पर वो दोनों अचानक भागने लगते हैं। ये देखकर मिन क्यांगचुल गुस्से में चिल्लाता है बेवकूफों, तुम्हें सिर्फ भागने की सूझी। वो उन दोनों को पीछा करता है, पर हनजुन उसे उठा के दूर पटक देता है। डोंगhyun क्यांगचुल के बाकी गुंडों को रोकने के लिए क्लास के दरवाजे को बांध देता है। ये सब देखकर क्यांगचुल डोंगhyun पर ताना मारता है, किम डोंगhyun, तुम फिर से एक बेवकूफी कर रहे हो। डोंगhyun पलटकर जवाब देता है बेवकूफी। वो कहता है कि जिसके दोस्त नहीं होते उसे शायद ये बेवकूफी लगे। वो क्यांगचुल को बेचारा कहता है। क्यांगचुल गुस्से से चिल्लाता है तुमने मुझे बेचारा कहा। क्यांगचुल डोंगhyun पर हमला कर देता है, लेकिन डोंगhyun उसका वार रोक लेता है। दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। क्यांगचुल डोंगhyun को कंधे पर उठाकर विंडो पर फेंक के मार देता है। डोंगhyun हाफते हुए अपनी शर्ट फाड़ देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्यांगचुल हंसता है और कहता है तुम बहुत मजाकिया हो। डोंगhyun अपनी शर्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और क्यांगचुल के चेहरे पर लपेट देता है, जिससे वो अंधा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए अंधाधुंध घूंसे चलाता है। क्यांगचुल अंधा होने बावजूद डोंगhyun को पकड़कर पटक देता है। जमीन पर पड़े डोंगhyun से क्यांगचुल कहता है कि अब वो दोनों पहले जैसे नहीं रहे। ये कहकर वो उसके टूटे हुए पैर पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे डोंगhyun दर्द में चिल्ला उठता है। क्यांगचुल डोंगhyun से कहता है कि आज की इस घटना की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर वो उठकर जाने लगता है। ये देखकर डोंगhyun गुस्से में कहता है कहाँ जा रहा है फकिंग गोरिल्ला। क्यांगचुल हैरानी से पलटता है और सोचता है कि इतना मार खाने के बाद भी डोंगhyun हारा नहीं है। डोंगhyun दांत पीसते हुए मन में कहता है कि इट्स नॉट ओवर येट। डोंगhyun अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उठ खड़ा होता है। क्यांगचुल गुस्से में चिल्लाता है खत्म नहीं हुआ माय एस। वो डोंगhyun पर हमला करते हुए पूछता है कि क्या वो इस हालत में कुछ भी करने के काबिल है। दोनों के बीच एक आखिरी जोरदार मुकाबला होता है। डोंगhyun मन में कहता है ये खत्म नहीं हुआ है, पर तभी एक जोरदार पंच से डोंगhyun जमीन पर गिर जाता है। क्यांगचुल जमीन पर पड़े डोंगhyun को देखता है और फकिंग बैस्टर्ड कहता है। वो पलटकर जाने लगता है, लेकिन डोंगhyun फिर से उठने की कोशिश करता है, कहते हुए ये अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यांगचुल ये देखकर शॉक हो जाता है। वो चिल्लाता है बस अब मर जा, और डोंगhyun पर एक और हमला करता है। डोंगhyun उसके वार से बचता है और पलटकर क्यांगचुल के जबड़े पर एक जोरदार पंच मारता है। क्यांगचुल गुस्से में सोचता है ये हरामी। डोंगhyun क्यांगचुल को पकड़ लेता है और कहता है तुझ जैसा आदमी क्या जानेगा। वो मन में सोचता है कि वो हार नहीं सकता। वो सोचता है कि अगर वो अब हारा तो उसे पार्क हनजुन का सामना करने में बहुत शर्म आएगी। इस सोच के साथ वो क्यांगचुल पर एक और जोरदार पंच मारता है। क्यांगचुल मन में सोचता है ये ठीक नहीं है। डोंगhyun उस पर पंचेस की बरसात कर देता है। एक आखिरी डिसाइसिव पंच के साथ वो मिन क्यांगचुल को पूरी तरह से बेहोश कर देता है। फाइट के बाद डोंगhyun बुरी तरह थका हुआ लड़खड़ाता हुआ पार्क हनजुन के पास पहुंचता है और उसके कंधे पर गिरते हुए कहता है हरामी तुम सच में जीत गए। हनजुन डोंगhyun को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर लाशों से भरे कॉरिडोर से बाहर निकलते हैं। सीन स्कूल के बाहर शिफ्ट होता है, जहां डोंगhyun एसोसिएशन का मैनेजर ली अपनी कार से उतरता है। वो टूटे हुए स्कूल को देखकर पूछता है ये क्या है। वो मिन क्यांगचुल को एक नालायक कहता है।
उसका आदमी कंफर्म करता है कि टारगेट का नाम पार्क हंजुन है। मैनेजर ली गुस्से में कहता है कि सिर्फ एक हरामी को पकड़ने के लिए उन्होंने स्कूल का ये कबाड़ा बना दिया। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि पार्क हंजुन नाम के उस हरामी को पकड़ो और उसकी सिर्फ 3 हड्डियां तोड़ना। जैसे ही उसके आदमी आगे बढ़ते हैं, ओ जुनवू का लॉयर किम बॉम क्वान अपने आदमियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। बॉम क्वान मैनेजर ली से कहता है कि ऐसा ना करे। वो कहता है कि बच्चों को एक दूसरे से निपटने देना चाहिए और बड़ों को एक दूसरे से अलग से निपटना चाहिए। अगले सीन में मैनेजर ली एक कमरे में बॉम क्वान और उसके लोगों के साथ बैठा है। वो गुस्से में कहता है कि KR लॉ फर्म, तो इसका मतलब पार्क हंजुन के पास बहुत पैसा है। वो पूछता है कि सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा है वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। बॉम क्वान जो काले ब्रीफ केसेस से घिरा हुआ है उससे कहता है कि ज्यादा जल्दी ना करे। वो आगे कहता है कि ली डिससैटिस्फाइड नहीं होगा। ये सुनकर मैनेजर ली के चेहरे पर एक लालची मुस्कान आ जाती है। सीन बदलता है और मैनेजर ली कहता है कि ऐसा लगता है बॉम क्वान को नेगोशिएशन के बारे में 1-2 चीजें पता हैं। ब्रीफ केस खुलता है। ली शॉक्ड हो जाता है। ब्रीफ केसेस के अंदर पैसों की जगह फाइल्स, USB ड्राइव्स और हार्ड ड्राइव्स भरी होती हैं। ली पूछता है कि ये सब क्या है। ली एक पीली फाइल उठाता है और कहता है कि ये पीला तो है, लेकिन बॉम क्वान शांति से जवाब देता है कि ये कल की खबरों की हेडलाइन है। बॉम क्वान बताता है कि डोंगयोन हाई स्कूल गैंग्स को पनाह दे रहा है और लड़ने वाले स्टूडेंट्स को अपने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्काउट कर रहा है। वो आगे बताता है कि उनके पास ली के फाउंडेशन से पैसे चुराने से लेकर जमीन में इल्लीगल इन्वेस्टमेंट और टैक्स चुराने तक सब कुछ का रिकॉर्ड है। बॉम क्वान पूछता है कि अगर उसने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज बताएं। ली हार मानता है। अगले ही पल ली गुस्से से कहता है, ओए लॉयर। वो पूछता है कि क्या बॉम क्वान को ये ख्याल नहीं आया कि ऐसा करने पर वो मर भी सकता है। ली के आदमी चाकू निकालकर बॉम क्वान की गर्दन पर लगा देते हैं। बॉम क्वान शांति से कहता है कि अगर वो उसे मार देगा तो क्या ये सब सच में खत्म हो जाएगा। वो पूछता है कि अगर ली की ऑर्गेनाइजेशन और उनकी लॉ फर्म आमने सामने आ गई तो कौन जीतेगा। वो आगे कहता है कि एक मर्डर चार्ज ली के लिए काफी इनकन्वीनियंट होगा। ली गुस्से में शांत हो जाता है। हार मानकर ली पूछता है कि बॉम क्वान आखिर चाहता क्या है। ब्योंग क्विन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस ये स्कूल उनके हवाले कर दो। ली शॉक्ड हो जाता है। सीन एक हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहां चॉय स्योह्योन पार्क हंजुन से पूछती है कि क्या वो सच में इंसान है या रोबोट। वो पूछती है कि पूरे डोंगयोन हाई से भिड़ने के बाद भी वो ठीक कैसे लग रहा है। हंजुन, जिसके चेहरे और हाथों पर पट्टियां लगी हैं, शांति से बैठा रहता है। हंजुन कहता है, मैं ठीक नहीं हूँ। एक डॉक्टर दरवाजा खोलता है। हंजुन उठता है। डॉक्टर उन्हें किम डोंगयन के बारे में बताता है जो एक हॉस्पिटल बेड पर बेहोश पड़ा है। डॉक्टर कहता है कि ये हैरानी की बात है कि डोंगयन ने इतने देर तक दर्द कैसे सह लिया, क्योंकि आने पर उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो कहता है कि डिटेल रिजल्ट्स के लिए उन्हें उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल रही। डॉक्टर कहता है कि उसे रिकवरी के हाई चांस की उम्मीद है। स्योह्योन ये सुनकर चैन की सांस लेती है। हंजुन भी आंखें बंद किए सुकून महसूस करता है। सीन एक आलीशान होटल में शिफ्ट होता है जहां ओ जुनवू बैठा होता है और एक रिपोर्टर किम चेन-सू का इंटरव्यू ले रही है। वो सक्सेसफुल यूथ इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि इससे कई स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी। चेन-सू कहता है कि उसे भी यही उम्मीद है। ओ जुनवू अपने फोन पर डोंगयन हाई स्कूल की खबर देखता है और हंसता है। रिपोर्टर के जाने के बाद ओ जुनवू और किम चंसू बात करते हैं। चंसू, जो नेक्सस का नंबर 1 है, जुनवू से कहता है कि उसे कुछ अजीब लगा। वो कहता है कि उसकी मैनेजमेंट टीम ने कभी एक छोटी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए उसका शेड्यूल नहीं बदला। वो जुनवू से सीधे पूछता है कि क्या आज का इंटरव्यू उसने सेटअप किया था। वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रेसिडेंट ओ जैसा कोई उसकी महफिल में आएगा और ये उसके लिए एक सम्मान की बात है। जुनवू उसके प्रेसिडेंट और सम्मान वाले टोन से चिढ़ जाता है और पूछता है कि क्या चंसू भूल गया है कि वो कौन है। चंसू कहता है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं है। वो कहता है कि पास्ट है। अब वो सिर्फ एक प्रेसिडेंट और एक प्रो गेमर है जो साथ बैठे हैं। वो कहता है कि वो बस एक ऐसे इंसान को रेस्पेक्ट दे रहा है जिसे वो मानता है। जुनवू कहता है कि अच्छा है कि वो माहौल को समझ रहा है, लेकिन ये थोड़ा बोरिंग है। वो कहता है कि वो सुपर फिक्सेटिव टाइप का है और बताता है कि डोंगयन हाई को उसने ले लिया है।
चंसू कहता है कि उसे नहीं पता कि जुनवू क्या कह रहा है। वो कहता है कि अगर बात हो गई हो तो वो अब चलेगा और प्रेसिडेंट को मिलकर खुशी हुई। जैसे ही वो जाने के लिए उठता है, चंसू एक बार फिर झुकता है और वहाँ से चला जाता है। जुनवू अपने मन में सोचता है, किम चंसू, अगली बार जब हम मिलेंगे तुम अपना स्ट्रेट फेस मेंटेन नहीं कर पाओगे। चंसू के जाने के बाद जुनवू एक लंबी सांस लेता है। वो सोचता है कि उसे चिंता थी कि 2 साल हो गए हैं, शायद उसे गुस्सा ना आए या वो चंसू को देखकर डर जाए। वो हंसता है और सोचता है कि उसकी चिंता बेकार थी। वो गुस्से में मुस्कुराते हुए कहता है कि चंसू का चेहरा देखकर उसे गुस्सा आता है। एक कार में चंसू फोन पर है। दूसरी तरफ से कोई पूछता है कि वो अब क्या करेगा। क्या वो पार्क हांजुन और ओ जुनवू को ऐसे ही छोड़ देगा? चंसू कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर उन्होंने आग लगाई है तो उन्हें भी जवाब देना चाहिए। वो ऑर्डर देता है, तैयार रहो। वो कहता है कि ये फाइट शायद साउथ कोरिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट होगी। सीन बदलता है और एक आलीशान बिल्डिंग के अंदर नेक्सस के सभी ब्रांच मैनेजर्स की एक मीटिंग हो रही है। ग्योंगी ब्रांच का मैनेजर चॉय तैसू पूछता है कि इस अर्जेंट कॉल का क्या मतलब है, क्योंकि उसका एक स्केड्यूल है, इसलिए जल्दी करने को कहता है। गैंगवॉन ब्रांच का मैनेजर किम जी ह्योक कहता है कि वो वही करते हैं जो उन्हें ऑर्डर दिया जाता है। चंग चियांग ब्रांच का मैनेजर ली मून गिल आराम से कहता है, वेल इट हैपेंस। जोला ब्रांच का मैनेजर जो चेन क्यू शांति से ड्रिंक पीते हुए कहता है कि सोल का व्यू अच्छा है तो कंप्लेन क्यों करना। ग्योंगसंग ब्रांच का मैनेजर बैक डोंगचेन चुपचाप सब कुछ सुन रहा होता है। इंचन ब्रांच का मैनेजर नाम इंसू भी सीरियस होकर बैठा हुआ है। चॉय तैसू सीधे मुद्दे पर आते हुए कहता है कि उन सबके यहाँ होने की वजह पार्क हांजुन है ना? वो आगे पूछता है कि क्या चंसू ने उसे अपने पैसों से एक लूजर नहीं बना दिया था। ये सुनकर बैक डोंगचन कहता है कि आखिर ये पार्क हांजुन है कौन जिसके लिए उन सबको सोल बुलाना पड़ा। ये सुनकर ली मूनगिल हंसता है और कहता है कि ओ हाँ, बैक को तो नहीं पता होगा क्योंकि बैक ने नेक्सस पिछले साल ही ज्वाइन किया था। वो आगे कहता है कि अगर बैक को कुछ भी नहीं पता तो ये थोड़ा अजीब होगा, इसलिए वो उसे सब कुछ बताता है। वो बताता है कि 2 साल पहले